नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 32 हो चुका है, 33वां प्रैक्टिस सेट आज बताने जा रहे हैं। इसमें वे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आने वाले प्रैक्टिस सेट में थोड़े से टफ क्वेश्चन दिए गए हैं। जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो ईजी से टफ की तरफ चलते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी था। शुरू में प्रैक्टिस सेट थे जो थोड़े ईजी थे, अब जो आएंगे वो थोड़े टफ आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अब से जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आ रहा समझ में? अब तो मौसम भी सही होने लगा है। आप क्या कीजिए, इसी मौसम का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को तेज कर लीजिए। अपनी शक्ति को, जो आपके अंदर क्षमता है पढ़ने की, उसको पहचानिए। हम लोग पहले क्या करते थे, एग्जाम के एक दिन पहले रात भर में ही किताब को फिनिश कर देते थे। तो वही क्षमता इस समय भी हमारे पास होनी चाहिए। यानी वो क्षमता आपके अंदर है, आप उस क्षमता से आप तैयारी कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर अच्छा जाएगा। ठीक इसी के साथ देरी न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी 20,000 में खरीदा जाता है और 18,000 में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्रय मूल्य पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्रय मूल्य कह रहा है 20,000, ठीक, और विक्रय मूल्य कितना है? 18,000। ठीक, अब कह रहा है हानि प्रतिशत। तो हम जानते हैं हानि प्रतिशत क्या होता है। हानि कब होगा? जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, तब वहां पे क्या होगी? हानि प्रतिशत होगी, यानी हानि हमको होगा। लाभ में क्या होता है? खरीदते हैं कम में, बेचते हैं ज्यादा में। यहाँ पे खरीद रहे हैं ज्यादा में, बेच रहे हैं कम में। अरे समझो तो नुकसान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खरीदे हैं ज्यादा में क्रय मूल्य, बेच रहे हैं कम में विक्रय मूल्य। अरे समझ में? आपान क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्या किया जाता है? नीचे लिखा जाता है, यानी क्रय मूल्य पे ही निकलता है। आ रहा समझ में? चलिए अब लिखिए कितना है 20,000, ये विक्रय मूल्य 18,000, क्रय मूल्य कितना है 20,000। ठीक, गुणे 100, 100 काट दीजिए, यहाँ हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा? 20,000 में से 18,000 जाएगा 2,000 अपान 200 काटिए, यानी 2 दाम में, यानी 10% की क्या होगी? हानि होगी। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। हमने बताया था कि एक इसी का निकालने के लिए होता है यम माइनस यन अपान यन इंटू 100। ये हमने बताया था। आ रहा समझ में? तो जब लाभ प्रतिशत होता था, लाभ प्रतिशत होता था, तो जो ज्यादा होता था, जिसका मान ज्यादा होता था उसको हम यम मान लेते थे, यानी इसको हम यम मानते थे, और जो कम होता था उसको यन मानते थे। यही मान के हम निकालते थे। किसमें? जब वो लाभ प्रतिशत होता था। आ रहा समझ में? लेकिन जब हम हानि प्रतिशत की बात करेंगे, ठीक, तो ज्यादा जो रहेगा, ठीक है, उसको हम यन मान लेंगे। आ रहा समझ में? ज्यादा ये है, इसको हम यन मान लेंगे, ठीक है, और जो कम रहेगा उसको यम मान लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो हम बताए हैं ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत लोग कर रहे हैं। एग्जाम जैसे नजदीक आए कंफ्यूजन होगा। लाभ में हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा को यम, कम वाले को यन, लेकिन हानि प्रतिशत में सबसे ज्यादा वाले को क्या करेंगे? हम यन मानेंगे। आ रहा समझ में? तो चलिए उस पर भी रख देते हैं। ज्यादा वाला यन है, तो देखिए यन माइनस यम अपान यन हो जाएगा यहाँ पे हानि प्रतिशत के लिए। ठीक है, इसमें आप रखेंगे तो निकल आएगा। इसमें ये ना देखिएगा कि माइनस में आ रहा है कि घटाने पर माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए कि माइनस में आएगा, यहाँ पे हम तुरंत कर दिए। जैसे यहाँ पे यम माइनस यन था तो उसमें लिखते हम तो माइनस में आता, तो माइनस का आपको चिन्ह रहता नहीं, लेकिन हम पहले ही यन रख दिए हैं। ठीक, चलिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है। क्या है? 22 प्रश्न। परीक्षा में 4-4 अंकों वाले हाँ या ना के प्रश्न और 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पी प्रश्न शामिल है। तो परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, कितने हैं ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 100 अंक के कितने हैं? 22 प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ लिख लेते हैं, अंक लिख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रश्न कितने हैं? टोटल 22 हैं। अंक कितने हैं? 100 हैं। इसमें कह रहा है कि 4-4 अंकों वाले, ठीक है, परीक्षा में 4-4 अंकों वाले हाँ ना वाले हैं, यानी 4 अंक के जो हैं, 4-4 अंक के वो हाँ या ना वाले हैं प्रश्न, ठीक है। और 5-5 जो हैं क्या है? वो विकल्पी हैं।
तो बहुविकल्पी कितने प्रश्न होंगे वही पूछ रहा है यहाँ पे। आ रहा समझ में? तो देखिए हम इसका कुछ करते नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अब 4 है ना, ठीक है, तो 4 से हम क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं। कितने बार जा रहा है, 4 5 20, 2 बच रहा है। आ रहा समझ में? फिर से 5 से जब हम भाग दे रहे हैं, 5 को 20, तो भी क्या हो रहा है, 2 शेष बच रहा है। यानी जो अनुपात निकल के आएगा उसमें 2 का अंतर होना चाहिए। अनुपात निकालना पड़ेगा इसका ना, अनुपात में आएगा तभी तो हाँ ना। अब विकल्पी वाले आएंगे। चलिए अब ये तो आप समझ गए। अब क्या करेंगे हम, 22 को 2 का अंतर आ रहा है ना, देखिए शेष बच रहा है, ठीक। तो अब 22 को हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, यानी 2 अनुपात हमको प्राप्त करना पड़ेगा। तो 22 है तो क्या हम कर दें इसको, 10 और 12 कर दें, 12 10 22, ठीक। आ रहा समझ में? अब ये हमको सोचना पड़ेगा कि जो 10 है, यानी 4 अंक वाले जो हैं उसको हम 10 माने, या 4 अंक वाले को 12 मान लें। यानी जो 12 प्रश्न होंगे वो 4 नंबर वाले होंगे ताकि ये होंगे। आ रहा समझ में? चलिए अब इतना तो हमको मालूम चल गया। अब हम देखते हैं जब इनको इनसे भाग दे रहे थे 2 का शेष आ रहा था, तो जब इन प्रश्नों को हम 2 अनुपात में बांटे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हम इनसे भाग देंगे तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। आ रहा समझ में? चलिए अब देखिए 4 अंक वाले, तो 4 से अगर हम 10 को भाग दे रहे हैं, 10 में भाग दे रहे हैं, तो 2 बच रहा है कि नहीं, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पे भी बच रहा है, ठीक है, क्या सब बनने वाला है। अब 5 से जब हम भाग देंगे इसमें, देखिए ऐसे हम 5 का ना अगर 10 में करेंगे तो कट जाएगा, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि 2 शेष हमको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी शेष 2 बच रहा था। तो देखिए अब 5 को हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 2 बच रहा है। यानी जो 12 होगा वो प्रश्नों की संख्या, जो 5 अंक वाले होंगे उसके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी वो विकल्पी जो प्रश्न थे 5-5 नंबर के, उन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। कैसे होगी, देखिए अब क्या करते हैं, हमको मिल गया 10 और 12 का, तो 10 किसका आ गया, हाँ या ना वाले। तो चलिए 4 नंबर के हैं 10 प्रश्न, ठीक, और उसके बाद 5 नंबर के हैं 12 प्रश्न, ठीक। तो जोड़िए, 4 दाम में 40, 12 पचे 60, दोनों को जोड़ेंगे 100 नंबर नहीं हो जाएगा, 100 अंक हो जाएगा, वही यहाँ पे था। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 12 होगा, ठीक, ये वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला है ना कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रवि को 2500 की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए से और कुछ बी से, इंस्टेंट दिया यहाँ पे, बी से उधार ली। ए को उसने 5% ब्याज दिया और बी को 7% ब्याज दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपया हो तो ए से कितनी राशि उधार ली। आ रहा समझ में? तो ये क्या है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन कर लेते हैं, ठीक। कह रहा है सबसे पहले क्या करेंगे, माना, क्योंकि नीचे पूछ रहा है ना ये कितनी राशि उधार लेगा, माना ये द्वारा उधार ली गई, यक्स हो गया, ये द्वारा उधार ली गई, ठीक है। वहीं पे तो बी का क्या हो जाएगा, बी द्वारा, देखिए ऊपर दिया है ना 2500 की आवश्यकता थी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2500 माइनस यक्स हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब चलते हैं प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है, कह रहा है ए को उसने 5% ब्याज दिया, ठीक है, तो ये कितना यक्स है इंटू 5। देखिए इसमें साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, यही होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर हम क्या, समय क्या कर रहा है, वर्ष के अंत में, क्वेश्चन पढ़िएगा, वर्ष के अंत में दिया तो ये हम कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे गुणा करने पे। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब इसका भी, बी को भी क्या कर रहा है, 7% ब्याज दे रहा है, तो बी का कितना है, 7% ब्याज दे रहा है ना, ठीक। और देखिए कुल कह रहा है, तो अंत में कुल 160 रुपया ब्याज हो जाता है, कुल ब्याज 160 होता है। देखिए अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, 5x/100 प्लस, ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 25 सत्ते 175, तो हो जाएगा। अच्छा ये पूरे पर रहेगा ये 100, आ रहा समझ में, इसका मतलब पूरा हो गया 100, ये ठीक है, ये ना समझिएगा केवल किनारे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, -7x/100 इक्वल टू 160 है। अब चलिए अब क्या करेंगे इनको, देखिए जब हर क्या है, बराबर है, तो ऊपर के अंक भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, -7 है और ये +5 है, तो किसका मान ज़्यादा है, माइनस का, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस सिंबल और घट जाएगा 2x, ठीक है, प्लस
कर दीजिए। आया समझ में? चलिए अब क्या हो जाएगा 160। अब इनको सॉल्व कीजिए। -2x इजिकल टू 160 गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको लेके जाएंगे तो ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा -2x इजिकल टू 16,000, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा 17,500, ठीक है। 17,500 माइनस हो जा रहा है, तो देखिए ये -2x है और यहाँ 16,000 है, ये 17,500 है, तो कितना हो जाएगा 1,500। माइनस में होगा, माइनस का मान ज्यादा है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। तो x बराबर 750, ठीक। ये आ गया x का मान। तो यही तो कह रहा था, लास्ट में कह रहा है ये से कितनी राशि उधार ली, तो इतना उधार लिया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है n के 20% का गुना 12, 4, 8 और 6 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य है, n का लघुत्तम मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, n का 20% का गुना कर रहा है, 20% का गुना, ठीक है। सबसे पहले 20% का निकालें, 100, ठीक है। अब देखिए जो संख्या दी गई है कौन सी, 12, 4, 8, 6, ठीक है। इनके द्वारा कह रहा है क्या हो जाए, वो विभाज्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो 24 हम यहाँ रख देते हैं, ठीक। देखिए तो 20 बचे 20 छक्की 120, 20 बचे 100, यानी कितना आया, n इंटू 6/5 इक्वल टू 25। तो अब इसको साफ कीजिए, n इंटू 25 इंटू 5/6, ठीक है। तो 6 चौको 24, 4 बचे 20, 20 आ रहा है समझ में। अब कह रहा है दूना भी कह रहा था यहाँ पे 20% का गुना, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, जो आया रहेगा 40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिस संख्या से कह रहा है, जिस संख्या है इससे कह रहा है ना, देखिए द्वारा पूरी तरह विभाज्य हो जाए, पूरी तरह विभाज्य हो, तो इसका क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, उसी के अनुसार रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें मिसप्रिंट बहुत है, तो मिसप्रिंट है तो हम सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है, परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन का कितना प्रतिशत कम है। आ रहा समझ में, तो प्रतिशत की बात कर रहा है। पहले सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, प्रतिशत, ठीक है। हम बताए थे वास्तविक वजन ऐसे ही लगाया जाता है, वास्तविक वजन माइनस गलत वजन या गलत वजन अपान क्या होगा, गलत वजन। यही बताए थे ना निकालने के लिए, इसको त्रुटि वजन भी बोला जाता है। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये मान लेके आना पड़ेगा। तो देखिए शुरू में क्या कह रहा है, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है। तो हम क्या करेंगे, माना लागत मूल्य बराबर 100 है, तो 100 पे ही हम क्या करते हैं, छूट दे रहा है ना, 100 पे कितना छूट दे रहा है बताइए, 10%, यानी 90 हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमा रहा है। तो देखिए गलत चीज का तब क्या हो जाएगा, 100 गुणे 25% का लाभ है ना, तो 125/100 कर देंगे। आ रहा समझ में। ये जो है ये वास्तविक है, वास्तविक मान है, और ये क्या है, गलत मान है, ठीक है। गलत वजन पे का प्रयोग करके ना ये 25% लाभ कमा रहा है, तो इससे ये हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब क्या कीजिए, रख दीजिए, ठीक। देखिए वास्तविक की जगह पे समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए शुरू में कुछ नहीं कहा है, केवल एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है, कर दिए भाई, वो रियल है। लेकिन बाद में कह रहा है गलत वजन के प्रयोग करके 25% लाभ, तो उसका ये आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। वास्तविक कितना है, 90 है, माइनस गलत क्या है 125 बटे गलत कितना है 125 गुणे 100। हम बताए थे ना, इस तरह क्वेश्चन के लिए चिन्ह का कोई अंतर नहीं होता है। आर एस महीने सीधे घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 35 होगा। चलिए 35 बटे 125 गुणे 100, 5 7 35, ठीक है। 5 दूनी 10, 55 25, 25 चौको 100, 7 चौको 28, यानी 28% क्या करेगा, वो कम होगा। गलत वजन का प्रतिशत कितना होगा, 28% होगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सही वजन से कह रहा है गलत वजन कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना होगा, घटाएं तो ना, कितना तो माइनस किया गया है पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली 100% क्षतिपूर्ति की जा सके। तो बताए थे
एक मान बढ़ रहा है तो दूसरे मान को कितना घटाए हैं कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ठीक उसी पे आधारित ये भी है। ठीक है, 10% माल खराब हो गया है, बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, तो कह रहा है उसके मूल्य में बचे हुए मूल्य, जो बचा हुआ सामान है खराब होने के बाद, कह रहा है उसका कितना प्रतिशत हम बढ़ाएंगे कि उसके कारण होने वाले लाभ में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्षतिपूर्ति की जा सकती है या नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए बताए थे सिंपल सा, क्या बताए थे, देखिए 100% है इसका माल, जो माल है तो 100% है। ठीक, तो इसमें देखिए 10% खराब हो गया है, ये बताइए 90% सही है ना। ठीक, तो वही कह रहा है 100 में 10% खराब हो गया है और सही 90% है, तो इसी का हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक, निकालिए, तो क्या हो जाएगा 100/9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 एकने 9, 9 एकने 9। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 एकने 9, मतलब इनका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है, अगर मूल्य संख्या के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का मान क्या होगा। देखिए पहले वाले लाइन को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले कह रहा है अगर मूल्य संख्या के बीच का अंतर 10% है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, बताइए, दूसरी x+10 होगी। क्यों होगी, क्योंकि कह रहा है कि मूल संख्या के बीच का अंतर 10 है, तो एक जब अंतर कह रहा है तो एक मूल संख्या x है और दूसरा y है, तो एक अधिक है कि नहीं, जब अंतर कह रहा है 10 का अंतर है, 10 का अंतर का मतलब हो गया आपका एक 10 ज्यादा होगा। आ रहा समझ में, देखिए ये क्या है, इससे 10 कम है। ठीक, अब चलिए प्रश्न अनुसार लगाइए कि एक संख्या यानी पहली संख्या का कितना 50%, लास्ट में देखिए इससे अधिक कह रहा है, दूसरी संख्या से एक अधिक है, तो हम यहाँ क्या करें, माइनस करेंगे तभी ना पता चलेगा, जब एक संख्या दूसरी संख्या से घटाते हैं तो पता चलेगा कितना अधिक है। ठीक है, दूसरी कितनी है x+10 इंटू क्या हो जाएगा, कितना दिया है 40% इक्वल टू 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 10, फिर 2 दूना 4, 2 5 10, सारा समझ में, यहीं पे सॉल्व कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, x/2 माइनस यहाँ पे 2x प्लस 20/5 इक्वल टू 1। अब इनका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 5x होगा, सॉरी एलसीएम लेंगे कितना होगा 10 होगा। तो देखिए 2 5 10 5x माइनस क्या हो जाएगा 10 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 2 क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब 2x प्लस 20 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5x माइनस 4x, देखिए गुणा हो रहा है तो अंदर का चीज फिर से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी 40 ये हो गया, ये ना लगाइए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये जो 10 है इसके साथ गुणा हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना है आपका 50 आ गया। पहली संख्या हमको मिल गया 50, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बताइए दूसरी संख्या 50 है, यहाँ देखिए अब 50 में 10 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या ये और ये। लास्ट में कह रहा है, लास्ट में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का मान कितना होगा, दोनों संख्याओं का मान क्या होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तभी ना, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 50 60 कितना आ जाएगा 110, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट है तो गोला होता है, पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, गोला होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब नेक्स्ट जो है वो DI का है। ठीक है, तो हम इसका PDF दे देंगे, अगर PDF आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पे जा सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त जिसमें त्रिज्यखंड विभिन्न परिणामों को निरूपित करता है, त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, त्रिज्यखंड किसमें आता है, पाई चार्ट में आता है ना, ऐसे ही तो बनता है, देखिए ये हो गया। ठीक है, यहाँ केंद्र है इसका, यहीं ऐसे ही तो बनता है त्रिज्यखंड। ठीक है, तो पाई चार्ट में ही बनता है, तो इसका भी आंसर वही हो गया। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखते हैं, कह रहा है x प्लस लिख लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 और x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू का पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम वर्ग करते जाते हैं, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लगाइए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा वर्ग, तो इससे इसको काट दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23। ठीक है, और फिर इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे,
वर्ग कीजिए क्या हो जाएगा एक्स फोर प्लस वन अपान एक्स फोर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और 23 का वर्ग क्या हो जाएगा, सही है, 3 3 का 9, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, सॉरी 3 3 का, ठीक है 9 तो हो गया है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 यानी 529 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे तो होगा एक्स फोर प्लस वन अपान एक्स फोर इक्वल टू 529 माइनस 2, ये प्लस 2 है ना, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स फोर प्लस वन अपान एक्स फोर इक्वल टू 527, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निकालना था, इसका हम कुछ करते नहीं है, देखिए हम ये देखते हैं ये इतना दिया है, तो जब स्क्वायर करेंगे हम तो 2 बार आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे 4 बार आएगा, तो अब यहाँ पे भी हम यही, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कर ले जाएंगे। ये क्या है, देखिए इधर प्लस है ना, तो इसके वर्ग में हम क्या करेंगे, हमेशा 2 माइनस करेंगे, आ रहा समझ में, जैसे यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे इस फार्मूले के अनुसार देखिए यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 इधर जा रहा था तो माइनस हो जा रहा था, देखिए यहाँ पे तो हम यही तो कर देते हैं, माइनस कर देंगे, अब उसके बाद फिर से जितना आएगा उसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर। चलिए अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समीकरण, देखिए लिखते हैं 9x स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस 81 इक्वल टू 0, ये मूल समान होंगे तो आर के मान बताइए क्या होगा, आर समझ में। तो देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं, ये देखिए, इसको पहले हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, आर समझ में। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या करना है, मूल बराबर लेके आना है, अब ये बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, ठीक है, जब माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला लगा देंगे, देखिए आ रहा समझ में। अब बताइए आप कि अगर मान लीजिए जैसे ये क्या है, ठीक है, ये हम बताएं आपको सूत्र लगेगा, अब हम क्या करते हैं, इसका सूत्र लगाते हैं, देखिए 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3x इंटू 9, यही होता है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 2 3 6 6 9 54 x। अब देखिए ये जो हमको मिला है समीकरण और ये समीकरण, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के मूल है, कहने का मतलब ये इन्हीं दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले लिख लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस 81, और अब लिखेंगे इसको 9x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 54 x, आ रहा समझ में। अब इसी को हम क्या करेंगे, देखिए इससे इसको काट दीजिए, 81 को इससे काट दीजिए, अब माइनस आर एक्स इक्वल टू माइनस 54 x है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इसको इससे काट दीजिए, एक्स से एक्स को काट दीजिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 54, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए प्लस माइनस में दिया है तो प्लस माइनस यहाँ लगा रहता है, हर जगह लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस रहेगा, यहाँ प्लस माइनस लगाने का मतलब ये होता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ पे जैसे प्लस माइनस कर दिए हैं तो प्लस का भी स्क्वायर लगा सकते हैं, माइनस का भी स्क्वायर, मतलब जो जरूरत पड़ेगी वो वाला हमको मिल जाएगा, ठीक, दोनों का मान हम क्या करते हैं उसी से ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक बराबरता बटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं क्रमशः 10 और 40 है तो वर्ग का मध्य बिंदु होगा। देखिए जब वर्ग अंतराल निकालते थे तो ऐसे होता था ना, देखिए एक और निम्न कितना है, 10 है, और उच्च कितना है, 40 है, यही होता था ना। वर्ग अंतराल में हम क्या करते थे, ये निम्न देखते थे और ये क्या करते थे, उच्च मान मानते थे। अब वर्ग माप निकालते थे, वर्ग माप कैसे निकालते थे, दोनों के बीच में देखते थे अंतर कितना है, यानी घटाने पे जो आता था वही वर्ग माप होता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मध्य कह रहा है, वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 10 अपान 2 कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50/2 यानी 25 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, 25 इसका क्या होगा, मध्य मान होगा, मध्य बिंदु होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं, पढ़ने से बढ़िया लिख लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और यहाँ पे भागे एक्स क्यू माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वो कह रहा है सरलतम रूप में लिखिए, इसको का सरलतम रूप में हमको लिखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और दूसरे में a माइनस बी होता है, तो वही लगा दिए एक्स प्लस 1, अब भागे है ये कितना हो जाएगा, क्यू यहाँ पे लगा देते हैं, तो एक्स क्यू माइनस 1 क्यू का क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में एक्स माइनस 1 और दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है, अपान क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए इससे इसको काट दीजिए, कट गया, अब इसको इससे काट दीजिए, कट गया, ठीक। अब क्या बच रहा है, एक्स माइनस 1, ये भागा है ना, ठीक है, भागा है तो हम क्या करते हैं, इसको
भागा कर लेते हैं, अपान क्या हो जाएगा, ये देखिए x माइनस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, एक आएगा इसका। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, तो ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 37, 31, 42, मतलब संख्याओं का सीरीज दिया है, उसका कर रहा है माध्यिका ज्ञात करने की। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमेशा बताते हैं कि उसको आरोही चाहे अवरोही क्रम में लिख लेते हैं और देखते हैं वो संख्या सम एक विषम है। अगर सम संख्या है तो हम बीच के दो मानों का योग करके 2 बटे मतलब 2 से भाग दे देते, बटे 2 कर देते हैं, जो आएगा मान वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अगर संख्या विषम है तो बीच का जो मान होगा वही उसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB 9 सेंटीमीटर है, BC 40 सेंटीमीटर है तथा AC 41 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज होगा। क्या क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है, पता नहीं दिख रहा है, ABC, ठीक है, और उसमें दिया है एक मान दिया है 9, एक दिया है 40 और एक दिया है 41। ठीक है, तो इस तरह का जो अनुपात दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। आ रहा समझ में। अगर इसको ज्ञात करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे बड़े मान को आप क्या कीजिएगा, कर्ण मान लीजिएगा और 2 शेष बचे उनको लंब और आधार मान लीजिएगा। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और 40 का स्क्वायर लंब हो गया, ये आधार मान लीजिए 9 है, यही होता है ना। ठीक है, इसको देखिए क्या करेंगे, 41 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को 1600 प्लस 981 यानी 1681 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1681 होगा, यानी दोनों तरफ का मान क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब जो दोनों साइड में बराबर हो जा रहा है, मान बराबर हो जा रहा है, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। चलिए इस तरह का दिया रहेगा ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अरे समझ में, सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी उसको देख लीजिएगा, कर्ण मान लीजिएगा, ऐसे लगाएंगे अगर बराबर आएगा ठीक तो है, नहीं आया बराबर तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है। तो उसका आप क्या कीजिएगा, सूत्र लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर है। आयत की स्थिर लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका नया परिमाप क्या होगा। तो चौड़ाई दिया, देखिए क्या क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 130 और चौड़ाई दिया है 10, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल से लंबाई भी निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो क्षेत्रफल कितना है 130, लंबाई x माने है, चौड़ाई कितना 10 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x इक्वल टू 13 हो जाएगा कि नहीं, यानी लंबाई जो होगा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक, लंबाई 13 हो जाएगा। तो आगे देखिए कह रहा है आयत की सिर्फ लंबाई में 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो सिर्फ यही है ना, तो लंबाई कितना आया है 13 आया, इसमें कह रहा है 7 बढ़ाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका परिमाप बताइए। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ लंबाई धन चौड़ाई। देखिए बारिश खूब तेज हो रही है, मौसम कितना बढ़िया बन रहा है, पढ़ने वाला खाने वाला, तो खूब पढ़ाई कीजिए, खूब खाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिमाप कितना है, आपका परिमाप ज्ञात करना है। तो 2, लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 10, तो 20 10 30, ठीक है, 2 गुणे क्या हो जाएगा 30, यानी क्या हो जाएगा 60। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, जिसमें दिया रहेगा। ठीक है, इसमें दिया है सेंटीमीटर में, सब जगह सेंटीमीटर लिखने की आदत डालिएगा। यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर आ रहा समझ, सब जगह सेंटीमीटर लिखिएगा, आदत डालकर रहेंगे तो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट कभी भी जा सकती है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, मौसम बढ़िया भी बन रहा है, लेकिन डर भी है लाइट चली जाएगी, लाइट चली जाएगी तो फिर पढ़ाई आप हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, तो वृत्त का त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब होगा। आ रहा समझ में। तो एक त्रिभुज दिया है, चलिए त्रिभुज लगा लेते हैं, ये त्रिभुज दिया है, आ रहा समझ में, ए बी सी, आधार उस त्रिभुज का दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक वृत्त दिया है, उसकी त्रिज्या कितनी है, ये वो है, तो मान लीजिए त्रिज्या कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब बताइए। तो देखिए शीर्ष लंब है ना पूछ रहा है, ये बताइए, ये आधार मिल गया, ये लंब मिल गया, तो कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल। संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब कर देते हैं, लंब गुणे आधार, इसको आधार गुणे लंब कहिए या लंब गुणे आधार कहिए, आई इक्वल टू, अब ये वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। आर समझ में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसी पे लगा दीजिए, 1/2 लंब पूछ रहा है तो x मान लेते हैं, आधार कितना है 8 है, इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर जब आर कितना है, इसका वृत्त का त्रिज्या कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर कर दीजिए। अब चलिए 2 चौको
8, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू 8 तो इसको काटिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 दूनी 16 पाई, ठीक है। कितना आ रहा है, 16 पाई सेंटीमीटर आ रहा है, यानी जो शीर्ष लंब होगा वो x इक्वल टू 16 पाई सेंटीमीटर आएगा। आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट कभी भी जा सकती है, इसलिए जल्दी से कर लेते हैं। बहुत झमाझम बारिश हो रही है। कह रहा है निम्न आंकड़ों का माध्य होगा, तो माध्य आप जानती हैं कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ के जो जितनी संख्या को उसे भाग देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 7 है, उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, तो वह संख्या होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले दिया है संख्या का योग, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या मानते हैं,